नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें जो है ना आप 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। तो इसमें कैसे आवेदन देना है दोस्तों? आवेदन देने से पहले अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें ना तो 930 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें जो है ना अनरिजर्व यानी जनरल में 381 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 91 पोस्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास में 249 पोस्ट है, शेड्यूल कास्ट में जो है 193 पोस्ट है और शेड्यूल ट्रिप्स यानी कि एसटी में जो है ना 16 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे अगर हाउ टू अप्लाई में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बोल रहा है कि प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर पेमेंट करना है, फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और फिर प्रिंट कर लेना है। यानी कि कुछ 5 स्टेप में हमको जो है ना अप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। दोस्तों यहाँ पे भरने की बात करें तो आपको ऑनलाइन आवेदन देने के लिए अप्लाई लिंक का सेक्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोगों का जो है ना इसमें डाउट है कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है आवेदन देने के लिए। तो अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है ना आप गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि इंटरमीडिएट जो होता है ना उसको अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपको बोला गया है कि जो है ना आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। कौन सा कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए? तो अगर आप एडीसीए या डीसीए किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर आपके पास इंटरमीडिएट के साथ अगर कंप्यूटर का कोर्स नहीं है तो अगर आपने जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में या कंप्यूटर साइंस में अगर डिप्लोमा है 10वीं के बाद तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में बताया हुआ है कि 10th+2 के उपरांत कंप्यूटर में जो है ना कम से कम 1 वर्ष की अवधि में निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से किसी एक में उत्तीर्ण होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने डीओएपी यानी कि डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग में किया है या डीओएमएआईडीसीए, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नीचे और भी कोर्स है, यहाँ पे एडीसीएच या एडीसीपी या डीसीए या डीसीएफए या डीसीएस या डीसीटीटी, उसके बाद डीआईपी, उसके बाद डीआईएसए, उसके बाद डीआईएसएम, डीआईटी, उसके बाद डीएसटी, उसके बाद डीटीपी। यहाँ पे 18 लगभग 20 प्रकार का कोर्स यहाँ पे दिया हुआ है। 20 प्रकार का नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो है ना लगभग 28 प्रकार का अलग अलग कोर्स है जो कि 1 साल का कंप्यूटर कोर्स है। इसमें से अगर आप कोई भी कोर्स किए हैं ना तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है इंटरमीडिएट के बाद, या अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस से तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट के आने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स खुलेगा, जैसे कि आवेदक का पहला नाम यानी कि नेम ऑफ एप्लीकेंट आपको फिल करना है, जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है यानी कि आपको फिल करना ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का अंतिम नाम, अगर मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है तो आप आवेदक के पहला नाम में ऋतिक फिल करेंगे, अंतिम नाम में कुमार फिल करेंगे और आवेदक के पूरा नाम में ऋतिक कुमार लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको जन्म तिथि बताना है, इसमें 18 से 28 साल के लोग फॉर्म भर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको पिताजी का नाम बताना है, फिर यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम बताना है, फिर यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर बताना है, फिर से मोबाइल नंबर की पुष्टि करना है यानी कंफर्म करना है। फिर यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल करना है, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप फिल करना नहीं चाहते हैं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। 11 नंबर में आपको अपना ईमेल आईडी बताना है, फिर 12 नंबर में ईमेल आईडी को कंफर्म करना है यानी कि फिर से ईमेल आईडी फिल करना है। यहाँ पे 13 नंबर में आपसे राष्ट्रीयता पूछेगा तो एक ऑप्शन है इंडियन, आपको ये सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर यहाँ पे अन्य सूचना यानी कि अदर इंफॉर्मेशन में 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप यूपी के मूल निवासी हैं। अगर हैं तो आप इसको यस सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। एक बात ध्यान रहे, अगर आप ये नो करते हैं ना तो आपको यहाँ पे जो है ना आपको डोमिसाइल स्टेट बताना होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि यूपी के निवासी में यस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है ना आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए कि आप यूपी के निवासी हैं और इसको यस करते हैं ना तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो है ना आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो यस करेंगे और नहीं ले रहे हैं तो आप इसको नो कर देंगे। मान लीजिए कि अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे जो है ना मूल निवास प्रमाण पत्र का आपको जानकारी देना है कि मूल निवास प्रमाण पत्र किसने बनाया है। उसके बाद यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र कब बना है, किस डेट को, प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे आपको बताना होगा। फिर यहाँ से जो है ना आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा कि आप यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे जो है ना 15 नंबर में आपको अपना कैटेगरी बताना है। फिर यहाँ पे जो है ना आपको बताना है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो आप यहाँ से यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे और नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के बाहर के
कैंडिडेट्स हैं, तो आपको क्या है ना कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी में नो कर देना है। और यहाँ पे जो ऐसे ही आप नो करेंगे तो ये सब ऑप्शन हट जाएगा और यहाँ पे आपको अपना राज्य का नाम चूज करने को बोलेगा, तो आप अपने राज्य का नाम चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है ना आपको कैटेगरी चूज करने को बोलेगा, तो कैटेगरी जो है ना उत्तर प्रदेश के बाहर वाले के लिए एक ही ऑप्शन है, केवल और केवल जनरल से वो लोग आएंगे, तो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है शैक्षणिक योग्यता में। तो शैक्षणिक योग्यता में जो है ना सबसे पहले 10th का यहाँ पे नाम रहेगा, जो कि आपको मैंडेटरी है फिल करना। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम बताना है कि आप 10वीं क्लास किस बोर्ड से किए हैं और किस वर्ष आप जो है ना पास किए हैं, वर्ष और महीना। और परिणाम की स्थिति में आपको जो है ना यहाँ से पास सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको 10वीं का रोल नंबर बताना है और फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र का यहाँ पे जो है ना मार्कशीट नंबर आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट के बारे में बताना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप इंटरमीडिएट किए हैं तो देखिए इंटरमीडिएट एक ही सब्जेक्ट से मांगा गया है, फिजिक्स एंड मैथ। तो जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे तो उसके बोर्ड का नाम बताना है, पासिंग मंथ और ईयर बताना है और इस रिजल्ट के स्टेटस में आपको पास सिलेक्ट करना है और रोल नंबर बताना है और यहाँ पे प्रमाण पत्र नंबर या मार्कशीट का सीरियल नंबर फिल करना है। लेकिन इसमें डिप्लोमा लेवल के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना फिजिक्स एंड मैथ है और अदर है और यहाँ पे डायरेक्ट डिप्लोमा विदाउट एचएससी यानी कि हायर सेकेंडरी। तो ये आपको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे डिप्लोमा के बारे में पूछेगा कि आप डिप्लोमा किससे किए हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से किए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। तो यहाँ पे बताएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो अपने ब्रांच का नाम यहाँ से चूज करेंगे और यहाँ पे स्टेट बोर्ड का नाम बताएंगे कि आप किस बोर्ड से किए हैं और कब पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे पासिंग स्टेटस बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आप बताएंगे अपना जो है ना 6 सेमेस्टर का, क्योंकि 6 सेमेस्टर का डिप्लोमा होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र का मार्कशीट सीरियल नंबर बताएंगे। लेकिन अगर आप जो है ना डिप्लोमा नहीं किए हैं, फिजिक्स एंड मैथ से पढ़ाई किए हैं ना, तो आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट बताना है कि अवधि का नाम, उपधि का नाम, जैसे कौन डिग्री किए हैं, आप एडीसीए किए हैं कि डीसीए किए हैं या एडीसी किए हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे। फिर यहाँ पे उत्तीर्ण करने का महीना बताएंगे और यहाँ पे जो है ना परिणाम में आपको पास सिलेक्ट करना है, रोल नंबर आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मार्कशीट सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा, आपके सर्टिफिकेट के दाहिने साइड कॉर्नर पे मिल जाएगा, ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा कि क्या आपके पास 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है। अगर आप किए हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको भी नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर की भी प्रमाण प्राप्त की है, यानी कि आपने एनसीसी किया है, किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको भी नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछेगा क्या आपने उत्तर प्रदेश सरकार अथवा केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। अगर आप किए हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको भी नो कर देंगे। फिर यहाँ पे आपसे जो है ना पता पूछा जाएगा। पता में जो है ना इधर में 27 नंबर में आपको पत्राचार का पता यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है और इधर में अस्थायी पता फिल करना है। तो देखिए पत्राचार का पता वो होता है जहां पे आप अभी रह रहे हैं या आपने की मतलब जहां पे आप कोई लेटर वोटर हो वो मंगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 1, फिर यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 फिल करेंगे और गांव शहर का नाम बताएंगे। फिर यहाँ पे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम चूज करेंगे। फिर यहाँ से उस राज्य में जिला का नाम चूज करेंगे, पिन कोड बताएंगे। ये बताने के बाद जो है ना 28 नंबर में आपसे अस्थायी पता पूछा जाएगा। तो अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और अस्थायी पता अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ से सेम एज के ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे और यहाँ पे वो भी आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है, जैसे कि आपने अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राष्ट्रीयति, अपना स्टेट, जो भी आपने सेलेक्ट किया है ना वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे खुल के आएगा और सारा डिटेल्स आपका दिखाएगा। आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि इसमें कोई भी डिटेल्स जो है ना वो मेरा गलत तो फिल नहीं हुआ है। अगर सारा डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे जो घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन दिया हुआ है, ये सभी डिक्लेरेशन को आपको टिक कर देना है बारी बारी से। ये टिक करने के बाद यहाँ पे एक कैप्चा दिखाई दे रहा है। इस कैप्चा को जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस बॉक्स में आप फिल करेंगे और फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है ओटीपी एक्टिवेशन के लिए। अगर कोई डाउट है तो एडिट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करके आप एडिट करेंगे। तो हम यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट ओटीपी एक्टिवेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना मेरा नाम दिखाएगा और यहाँ पे बोलेगा कि मेरा प्राथमिक पंजीकरण जो है ना यूपी पुलिस के वेबसाइट पे हो चुका है। आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप एक्टिव करने के लिए यहाँ पे एक्टिव थ्रू ओटीपी के ऊपर आप
क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप एक्टिव थ्रू ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे दिखाई दे रहा था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको इस बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि फिल करना है और फिर यहाँ पे जो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है उसको फिल करेंगे और यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को फिल करेंगे और एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ रीडायरेक्ट टू द लॉगिन पेज। तो मतलब आपको अब रीडायरेक्ट करके लॉगिन पेज पे ये पहुंचा देगा। तो आपको यहाँ पे इसको ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आप लॉगिन पेज पे आ चुके हैं। अब लॉगिन करने के लिए आपको पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और यहाँ पे जो है ना जन्मतिथि फिल करना है और कैप्चा फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे मैंने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मतलब डेट ऑफ बर्थ डाल के आपने यहाँ पे लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे पैसा दिखा रहा है। अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट जो दिखा रहा है वो 400 रुपए को दिखा रहा है। इस आवेदन शुल्क को आपको पे करने के लिए जो है ना आपको यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको डायरेक्ट करके ये यहाँ पे ला दिया है जहां पे आप एसबीआई के थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला जो है वो पेमेंट डिटेल्स में इंटरनेट बैंकिंग है और दूसरा यूपीआई है। अभी जो है अभी नई फॉर्म का स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे भी मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट करके नहीं दिखाता, मैं या तो इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई। तो इंटरनेट बैंकिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा झोल झपाटा वाला खेल है। इसमें ये करो, लॉगिन करो, वो ओटीपी डालो, ये करो। इससे बहुत आसान है कि आप यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करेंगे। अगर आप में कितना भी ऑप्शन आ रहा है फिर भी आप यूपीआई सिलेक्ट करेंगे और यूपीआई में यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे और भी व्हाट्सएप पे जो भी पे आप यूज करते हैं जो कि आपके घर में यूज किया जाता है, यूपीआई तो लगभग सभी के घर में यूज किया जाता है। तो यहाँ से आप अपना यूपीआई आईडी पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यूपीआई आईडी फिल करते हैं तो आप यहाँ पे वैलिडेट यूपीआई आईडी पे क्लिक करेंगे और क्यूआर पे क्लिक करते हैं तो आप क्यूआर स्कैन करेंगे। तो हम यहाँ पे वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा यूपीआई आईडी सही है तो यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि रिक्वेस्ट टू बी अप्रूव, यानी कि आपका ट्रांजेक्शन आपसे अप्रूव मांग रहा है। आपको जो है ना अपना ऐप खोलना है जिस ऐप का आप यूपीआई आईडी फिल किए हैं और उसमें पे नाउ का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो है ना आपको अपना यूपीआई आईडी डाल देना है। जैसे ही आप अपना यूपीआई आईडी डालेंगे तो आपका जो है ना पेमेंट हो जाएगा। अब जैसे ही आपका पेमेंट होगा तो यहाँ पे जो टाइम चल रहा है ना इस टाइम के अंदर में थोड़ी देर में देखिए स्क्रॉल होगा और यहाँ पे देखिए मेरा पेमेंट हो गया। आप जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे तो पेमेंट करने के बाद जो है ना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आएगा। फोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब किसी को अपलोड करना है, चाहे आपका कैटेगरी अगर रिजर्वेशन वाला हो या बिना रिजर्वेशन वाला हो। अगर आप रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फोटो, सिग्नेचर, 10th 12th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट और यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से नहीं आते हैं तो आपको केवल फोटो, सिग्नेचर और 10th 12th का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ये अगर किस फॉर्मेट में अपलोड करना है तो फोटो 20 से 50 केबी में, सिग्नेचर 5 से 20 केबी में और 10th का मार्कशीट 20 से 100 केबी में और 12th का मार्कशीट 20 से 100 केबी में। ये अगर आपको अपलोड करने में परेशानी आ रही है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखेंगे यूपी पुलिस का फोटो एंड सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स को कैसे रिसाइज करना है। इसका वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके देख के वहां से रिसाइज करके अपलोड कर लेंगे। फोटो आपको अपलोड करना है, उसके ऊपर अपलोड करेंगे और यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा फोटोग्राफ अपलोड सक्सेसफुली। फिर यहाँ से सिग्नेचर के ऊपर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। और फिर यहाँ से 100 केबी का कम का आपको 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है तो इसके ऊपर आप जो है ना यहाँ से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है इसके ऊपर आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये भी आपका अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ से जो है ना 12वीं का सर्टिफिकेट के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके और री अपलोड या अपलोड पे क्लिक करेंगे। ये हम बार बार इसलिए अपलोड करके दिखाए हैं ताकि आपको पता चल सके। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट का प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और बोलेगा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन फॉर उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट 2024 या 2023 और यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करते ही जो है ना आपका जो है ना उत्तर प्रदेश जो कांस्टेबल पुलिस में आप फॉर्म भरे हैं इसका
पूरा जो है ना डिटेल्स प्रिंट आउट आप ले लेंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म आया है इसको घर बैठे कैसे भरना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।